जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान को चढ़ाते समय इस बेलपत्र की जो डंडी होती है, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग आपकी विपरीत दिशा में होता है। जब हम कोई कामना ना करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो डंडी का भाग विपरीत होता है। पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम कुछ भगवान से अगर लेना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, भगवान से हम कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बेलपत्री की डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो जाता है। कहां कर देते हैं फिर इस डंडी को? जम के बोलो जरा। मतलब ये शिवलिंग से जहां जल धारा जल बह रहा है, फिर जब हम शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर कर देते हैं। जब हमारी कोई कामना होती है तब आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तो प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन। जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना, उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए, शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए, अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है, किसी कारणवश कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं, अपने घर से 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए, बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में
उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है।